ओके फ्रेंड्स, तो फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जितनी भी हमारे यूनिट 10 में मेंशन है। हम क्या करते हैं ना, हमेशा जनरली यूनिट 10 को एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे कैग पूरा पढ़ लिया, उसके बाद हमें वो पूरी चीज़ याद हो जाती है। हम उस चैप्टर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें याद रहता है। पर जैसे ही हमने 3-4 आयोग पढ़ लिए, उसके बाद अगर हम वापस से कैग के प्रश्न सॉल्व करते हैं तो हमें सब मिक्स हो जाता है ना, कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए हमें क्या करना है ना, सारी चीज़ों को एक साथ लेके पढ़ना है ताकि हम उसको रिलेट कर सकें और फिर एग्जाम हॉल में हमें याद रहे। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा ना, हमें यूनिट 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ अलग पढ़ेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ अलग पढ़ेंगे। तो हम आज इस सेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के कुछ फैक्ट्स याद करेंगे। ऐसे और भी सेशन आएंगे जिसमें हम बाकी की चीज़ें याद करेंगे। ओके, तो आइए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। हम पहले आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, फिर अपॉइंटमेंट्स पढ़ेंगे। कैग सबसे पहले पढ़ते हैं। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये पार्ट 5 में दिया है। वो वाला पार्ट 5 जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, प्रेसिडेंट है, पीएम, ये सारी चीज़ें पार्ट 5 में मेंशन है। पार्लियामेंट, उसी में कैग भी शामिल है। तो पार्ट 5 में कौन है? कैग, आर्टिकल 148 से 151 है ना। ये प्रीवियस ईयर पूछा भी गया था, 149 वाला आर्टिकल। ठीक है, कि पावर एंड फंक्शन कौन से आर्टिकल में मेंशन है कैग के। तो ये आर्टिकल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इनको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी ऊपर ऊपर के आर्टिकल्स याद करते चलिए कि 148 से 151 पार्ट 5 कैग। यूपीएससी पार्ट 14 आर्टिकल 315 टू 323 है ना। ये थोड़ा सा कॉमन साउंड कर रहा है तो ये याद हो जाएगा कि 323 पे अच्छा हमें फिनिश करना है। 3 पे फिनिश कर दो क्योंकि 3 से शुरू किया था, 323 पे से ख़त्म करना है। और पार्ट 14 है तो 14 ना लेके फिर हमें क्या लेना है, 15, तो 315। ठीक है, ऐसे रिलेट करके याद करने की कोशिश कीजिए, याद हो जाएगा। और इन्हीं आर्टिकल्स में एमपीपीएससी भी मेंशन है और जॉइंट पीएससी भी मेंशन है, तो सेम आर्टिकल्स है। ठीक है, याद कीजिए, हुआ याद। अब पढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये पार्ट 14 में ख़त्म हो गया। यूपीएससी, पहले हमने यूपीएससी के एग्ज़ाम दे ली, उसके बाद हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए कि यूपीएससी एमपीपीएससी पहले आया, उसी में तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिल रही है। तो पहले यूपीएससी पार्ट 14, फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 15, 14 के बाद 15। और ये कहाँ ख़त्म किया था हमने? आर्टिकल 323 में। तो यहाँ कहाँ शुरू, यहाँ पे 324 से शुरू होगा। 324 से 329, 30 पे नहीं जाना है, तो 30 से पहले कहाँ पे ख़त्म करना है? 329। ठीक है, 324 से 329। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में इलेक्शन कमीशन, तो हमें पता है कि ये जो नेशनल लेवल पे इलेक्शन कमीशन है, ये कौन कौन से चुनाव करवाते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी, है ना। चलो मैं ही बता देती हूँ अभी तो, कि पार्लियामेंट के चुनाव करवाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव करवाते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। ओके, और फिर हमें मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन, मतलब स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये जो लोकल बॉडीज़ है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ है ना, इन सब के चुनाव कौन करवाएगा फिर? तो इन दोनों चीज़ों के लिए हमें स्टेट लेवल पे पीएससी की ज़रूरत पड़ती है। पीएससी क्या, इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत पड़ती है। तो पंचायत के लिए कौन सा आर्टिकल है? 243K, और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए 243ZA। 243K, 243ZA, 234 बीच में, 234 है ना, ऐसे अच्छे से ऐसे याद कर लेना। 243K, 243ZA। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेशनल कमीशन फॉर SC। ठीक है, SC पार्ट 16, 15 पे हमने फिनिश किया ना। इलेक्शन लड़ लिया, तो इलेक्शन लड़ने के बाद हमें किसका काम करना है? SC, ST, OBC, इन सबके काम करने हैं ताकि उनको भी बराबर का दर्जा मिले सोसाइटी में। ठीक है, तो फिर पार्ट 16 आ गया है। पार्ट 16 में कौन है? ये नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST और OBC। तो पार्ट तो याद हो गया हमको। आर्टिकल याद करते हैं। आर्टिकल 338, ठीक है, याद करना है। 338 और 338A में ST है। ओके, 338B में OBC है। और ये कौन से संविधान संशोधन से आया? 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018। ठीक है, हो रहा है ना याद। अब हम क्या करते हैं ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है,
हाथ रखिए अपनी, जो आपने जो भी चार्ट बुक रखा है, चार्ट में बनाया है, अपनी कॉपी में लिखा होगा, उस पर हाथ रखिए और फिर याद करने की कोशिश कीजिए कि आपको याद हुआ है या नहीं। ठीक है, कैग कौन से पार्ट में है? पार्ट 5, क्योंकि हमें पता है कि वो जहाँ पे पार्लियामेंट वगैरह है वहाँ पे ही इसको मेंशन किया गया है। तो पार्ट 5 आर्टिकल 140। ठीक है, तो रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, आपको याद आ रहा है या नहीं? कैग कौन से पार्ट में था? पार्ट 5 आर्टिकल, बताइए, सोचने की कोशिश कीजिए। यस, 148 से 151। ठीक है, यूपीएससी कौन से पार्ट में था? पार्ट 14। और पार्ट 14 हमने यहाँ पे याद किया था, तो वहाँ पे क्या आएगा? 15, मतलब 315। तो आर्टिकल 315 से लेके 323 तक, क्योंकि शुरू 3 से किया था तो ख़त्म 3 पे करना था, तो 323। और वही आर्टिकल्स थे एमपीपीएससी में, जॉइंट पीएससी में। अब इलेक्शन कमीशन की बारी। यूपीएससी और एमपीपीएससी जब हम पढ़ रहे हैं तभी हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो वो पार्ट 14 था। उसके बाद आता है इलेक्शन कमीशन पार्ट 15, और SC ST उसके बाद आते हैं पार्ट 16। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या है? वहाँ पे कहाँ पे ख़त्म किया था? आर्टिकल 323 पे। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन कहाँ से शुरू होगा? 324 से कब तक? 329 तक, क्योंकि 30 पे नहीं जाना है हमें, याद रखो, उससे पहले ख़त्म करना है, मतलब 329 पे ख़त्म कर दो। MP में इलेक्शन कमीशन, स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन किस किस के लिए होते हैं? पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़। पंचायत के लिए आर्टिकल 243 के, और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए 243 ZA। हो रहा है ना याद करते चलो। नेशनल कमीशन फॉर SC, पार्ट तो हमने बता दिया था 16, और आर्टिकल क्या था? 338। और ST के लिए 338A, और OBC के लिए 338B। और OBC कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है? 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 में। ठीक है, मुझे याद हो गया तो आपको भी याद हो ही गया होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब हम अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें हम ना एक चीज़ कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ दी हुई है ना आपको, नेशनल लेवल पे इनकी नियुक्ति और मैक्सिमम काम, जैसे कि रेजिग्नेशन लेटर, एनुअल रिपोर्ट, रिमूवल, ये सारे प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, पर हमें कैग में क्या याद करना है? 2 चीज़ें स्पेशल याद करनी है कि इनका जो रिमूवल है वो सुप्रीम कोर्ट जज की तरह होगा, जो कि आर्टिकल 124 में मेंशन है। और सैलरी अलाउंस, जो भी है सैलरी, वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही, जज के बराबर होगी, 2,50,000 रुपये। ठीक है, तो कैग है ये हमारे सारी चीज़ों का ऑडिट कर रहा है, ऑडिटर जनरल है, तो इनको थोड़ी रिस्पेक्ट देना बनता है। ठीक है, तो इनका रिमूवल कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट जज की तरह होगा। और इनको सैलरी कितनी मिलेगी? ये सबकी सैलरी का ध्यान रख रहे हैं कि जितना भी हम इनकम टैक्स दे रहे हैं सरकार को, वो उसको सही तरह से यूज़ कर रही है या नहीं। तो इनकी सैलरी भी एक स्पेशल प्रोविज़न मांगती है ना, तो उसके लिए क्या याद करना है? इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी सैलरी होगी। आगे पढ़ते हैं। तो यूपीएससी में अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन लेटर, एनुअल रिपोर्ट, रिमूवल, ये सभी काम प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, और ऊपर हमने पढ़ा टेन्योर कितना? 6 साल या 65 एज, जो भी पहले हो जाए, 6 साल तक या 65 एज, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, तो सिमिलर है 665, पर MP में बोले तो फिर रिटायरमेंट एज थोड़ी सी पहले याद कर लो, 662 याद करो। ठीक है, और फिर इलेक्शन कमीशन में वही 665, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ना पहले एकल सदस्यीय निकाय था, मतलब 1 मेंबर बॉडी था, उसके बाद मल्टी मेंबर बॉडी हुआ, फिर 1 मेंबर बॉडी हुआ, और अब एट प्रेजेंट एक मल्टी मेंबर बॉडी है। तो इतनी बार इसमें इतना अप एंड डाउन हुआ है, इसीलिए ना चेयरपर्सन की एज टेन्योर अलग रखा है और मेंबर्स का अलग रखा है। ठीक है, तो 665 चेयरपर्सन के लिए और 662 मेंबर्स के लिए। और ये इस वाले इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 में ये टेन्योर बताया गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन की ना क्वालिफिकेशन बताई है, ना ओथ बताया है, ना टेन्योर बताया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो कौन से एक्ट में फिर इसको डिफाइन किया है? इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991। ठीक है, और ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी थी ना कि सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट करेंगे, और MPPSC में बाकी स्टेट लेवल पे आ गया तो सब कुछ गवर्नर करेंगे, पर इनको हटाएगा कौन? प्रेसिडेंट। यहाँ पे सब कुछ प्रेसिडेंट कर रहे थे, पर MPPSC, आप याद रखो हमारे MPPSC क्यों इतनी मतलब कभी भी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रही है तो इतने ताऊ में क्यों रहती है? क्योंकि उनको हटा कौन सकता है? सिर्फ प्रेसिडेंट हटा सकता है, गवर्नर नहीं हटा सकता।
ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और टेन्योर इनका क्या होगा 662, अभी मैंने बताया। जॉइंट पीएससी में क्या होता है, सारी चीज़ें प्रेसिडेंट डिसाइड करती है, पर ये जो रिपोर्ट है वो गवर्नर को देंगे, क्योंकि वो जिन जिन राज्यों में मिलके वो जॉइंट पीएससी बैठी है वहीं उन्हीं गवर्नर को ही देंगी ना रिपोर्ट, ताकि वो लोग सुधार कर सके वहाँ पे, इसीलिए इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन में भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे और इनका रिमूवल भी सुप्रीम कोर्ट जज की तरह होगा। और यही प्रोविजन हमने कैग के लिए भी पढ़ा था, कैग और इलेक्शन कमीशन का रिमूवल सुप्रीम कोर्ट जज की तरह। अब हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं ना कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में 2 जगह ये चीज़ याद करनी है, तो फिर याद रह जाएगा बाद में, फिर मिक्स नहीं होगा कभी, ठीक है, फिर इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि हमें चार्ट ध्यान आ जाएगा तब कि वहाँ पे लिखा था मैम ने कि रिमूवल कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट जज की तरह होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन है, सारे काम गवर्नर करेगा। नेशनल कमीशन फॉर एससी, सारे काम प्रेसिडेंट। टेन्योर, अब ये चीज़ याद रखो, हमने इससे पहले जितने भी आयोग पढ़े उसमें कितना था 665, 662, ठीक है, यही था ना, 6 साल तो कॉमन था सब में। पर ये जो नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी और ओबीसी है, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें जो टेन्योर है ना वो 3 साल है। ठीक है, इन तीनों में टेन्योर 3 साल है और सारे काम प्रेसिडेंट कर रहे हैं। चीज़ कॉमन मिल गई ना आपको, ऐसे याद हो जाती है हर चीज़। तो ऐसे ही आपको ना हर चीज़ के लिए चार्ट बना के याद करना है, ताकि आप उसको कंपेयर कर सकें और चीज़ें आसानी से दिमाग में रह जाएं। क्योंकि जब हम एक एक करके चीज़ें पढ़ते हैं ना तब तो याद हो जाएगी। आप यूपीएससी सिर्फ सिंगल पढ़ लोगे, याद हो जाएगा, पर फिर आपने जब कैग भी पढ़ लिया, इलेक्शन कमीशन भी पढ़ लिया, एससी एसटी ओबीसी सब पढ़ लिया, फिर वापस से जाओगे ना यूपीएससी के पास, नहीं याद हो जाएगी, नहीं याद रहेगी वो चीज़, सब मर्ज हो जाता है। ऐसे याद करो ना तो कितनी सारी चीज़ें कॉमन मिल गई कि प्रेसिडेंट है, सब में ही प्रेसिडेंट है, टेन्योर 6 और इधर नीचे 3। ठीक है, ऐसे याद करना है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि वो भी इजीली ये सारी चीज़ें याद कर सकें और मैं मोटिवेट हो सकूं ऐसे और भी वीडियोस लाने के लिए। क्योंकि ये थोड़ी ना यूनिट 10 ख़त्म हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अब बहुत सारी चीज़ें याद करनी है ना, तो जल्दी जल्दी से शेयर कर दो वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच।